कौन से शॉक में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग भूल जाते हो। सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन, अगर किसी पेशेंट में कार्डियोजेनिक शॉक है लेकिन उसके साथ उसको हाइपोटेंशन है, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन, तो इन 3 शॉक्स में हम देते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। सेप्टिक शॉक में, न्यूरोजेनिक शॉक में, इन कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है नॉरएपिनेफ्रिन। कार्डियोजेनिक शॉक विदाउट हाइपोटेंशन, अगर किसी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है लेकिन उसको हाइपोटेंशन नहीं है एंड ओलिगोयूरिया भी नहीं है, तो उन पेशेंट्स में हम देते हैं डोब्यूटामीन। तो उन पेशेंट में हम देते हैं डोब्यूटामीन, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। डोब्यूटामीन और किस में देते हैं? डोब्यूटामीन और देते हैं हम स्ट्रेस इको में। जब हम स्ट्रेस इको करते हैं तो उसमें भी हम डोब्यूटामीन देते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक विथ ओलिगोयूरिया, अगर किसी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है लेकिन उसको ओलिगोयूरिया भी है, तो उन पेशेंट्स में जो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है वो होती है डोपामीन। तो उन पेशेंट्स में ड्रग ऑफ चॉइस डोपामीन हो जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक विथ हाइपोटेंशन नॉरएपिनेफ्रिन, कार्डियोजेनिक शॉक विदाउट हाइपोटेंशन तो डोब्यूटामीन, कार्डियोजेनिक शॉक विथ ओलिगोयूरिया तो डोपामीन हो जाती है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस। अगर हम बात करें एनाफाइलेक्टिक शॉक इन कार्डियक अरेस्ट, तो इन दोनों ही सूरत हाल में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है एपिनेफ्रिन। तो इन दोनों में हम देते हैं एपिनेफ्रिन। अगर किसी पेशेंट में ये ड्रग्स हमने दे दी और जो है वो शॉक सही नहीं हो रहा, तो उनमें उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट शॉक। तो उनमें फिर हम ऐड करते हैं वेजोप्रेसर। तो उनमें हम ऐड करते हैं वेजोप्रेसर। ये ड्रग्स बंद नहीं करते, ये चलती रहती हैं, लेकिन उनमें हम एक और वेजोप्रेसर ऐड करते हैं। So we're going to have a look at our brachial plexus and our